गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मनीषा। टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। आज डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिजीम फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021। इनकम टैक्स के अंदर दो टैक्स रिजीम है, इसे एक न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं एंड एक ओल्ड टैक्स रिजीम बोलते हैं। तो देखिए और ये जो दो रिजीम है टैक्स रिजीम, वो इन टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि दे कैन अवेल ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो देखिए कि ये दोनों ओल्ड एंड न्यू रिजीम क्या है इनकम टैक्स के अंदर एंड कौन सा बेटर रहेगा टैक्स पेयर्स के लिए, कौन सा बेनिफिशियल है कौन से टैक्स पेयर्स के लिए। तो वी शैल स्टार्ट नाउ। व्हाट इज ओल्ड एंड न्यू इनकम टैक्स? एवरी ईयर जो बजट्स आते हैं तो बजट्स में ये चेंजेस आते हैं कि जो भी ऑलरेडी है इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर, आइदर स्लैब, टैक्स रेट, सरचार्ज, सेस, तो ये सब चेंजेस बजट के साथ आते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आइदर रेट में चेंजेस हो, स्लैब में चेंजेस हो, या फिर कोई सेस, कोई चार्जेस में चेंजेस हो, वो चेंजेस आते हैं और जो बजट में आता है चेंजेस वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाता है वो प्रोविजन। इन यूनियन बजट 2020, अभी 2020 का जो यूनियन बजट आया उसके अंदर जो लास्ट ईयर का अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर था इनकम टैक्स का, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए और एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया है एट कंसेशन रेट। जो पहले जो टैक्स रेट से उससे कम कंसेशन रेट का इनकम टैक्स लाया गया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021। एंड जो पहले का था टैक्स स्ट्रक्चर वो भी कंटिन्यू रहेगा, ओल्ड रिजीम भी कंटिन्यू रहेगा। और ये दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर छोड़ा है। वो टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि वो न्यू रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं, या फिर ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स पे करना चाहते हैं। तो देखते हैं ये ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम क्या है, रेट्स अंडर बोथ द रिजीम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों रिजीम के अंदर टैक्स रेट क्या है और उनके स्लैब्स क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं न्यू रिजीम। न्यू रिजीम के अंदर 6 रेट है। यहाँ 0 to 2.5 lakhs ये नील है, एज अर्लियर ओल्ड रिजीम के अंदर भी सेम ही है कि 2.5 lakhs एग्जम्पशन लिमिट होता है फॉर द नॉर्मल पर्सन हु आर नॉट द सीनियर सिटीजन। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर ये टैक्स स्लैब वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पीपल, बट ये न्यू टैक्स रिजीम में ये सबके लिए एक ही टैक्स स्ट्रक्चर है, एक ही टैक्स स्लैब है। तो अप टू 2.5 lakhs there is no tax. From 2.5 lakh to 5 lakhs there is 5% income tax rate. बट अगर किसी का इनकम 5 lakhs तक का ही है, इन दैट केस उनको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। अगर किसी भी टैक्स पेयर्स का इनकम 5 lakhs तक है तो वो केसेस में उनको मैक्सिमम 12,500 का रिबेट मिल जाता है और जो भी उनका टैक्स आता है उतना रिबेट मिल जाता है विच एवर इज लोअर। दैट मीन्स 2.5 lakhs, फ्रॉम 2.5 lakhs to 5 lakhs 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स आता है। तो 87A के अंदर 12,500 का मैक्सिमम रिबेट भी मिल जाता है। दैट मीन्स अल्टरनेटिवली उनको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है जिनका इनकम अप टू 5 lakhs है। अदर स्लैब है यहाँ पे 5 lakhs to 7.5 lakhs, जहाँ पे 10% का रेट है। 7.5 to 10 lakhs 15% का रेट है। 10 lakh to 12.5 lakhs 20% का रेट। 12.5 lakhs to 15 lakhs 25% का रेट एंड एवर 15 lakhs 30% का टैक्स रेट आता है। तो ये जो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है वो 2.5 लाख के स्लैब में इंक्रीज हो जाता है इनकम स्लैब, और उसके बेसिस पे 5% का टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये तो है इनकम टैक्स रेट अंडर न्यू रिजीम। तो देखते हैं ओल्ड रिजीम में क्या है। ये है ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम के अंदर अप टू 2.5 लाख नील रेट है, कोई भी टैक्सेस नहीं है, और सेम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी कंटिन्यू है। सेकेंड स्लैब यहाँ पे आता है 2.5 लाख टू 5 लाख का। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि 5% का टैक्स रेट है, बट देयर इज रिबेट हियर अंडर सेक्शन 87A। तो अगर किसका 5 लाख तक का इनकम है तो ओल्ड रिजीम के अंदर भी उनको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना होता है। ओल्ड रिजीम के अंदर फिर नेक्स्ट स्लैब आता है 5 lakhs to 10 lakhs।
वो स्लैब के अंदर 20% का टैक्स रेट है और एबव 10 लाख 30% का टैक्स रेट आता है। तो कंपेरेटिवली ये जो ओल्ड रिजीम है, तो ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्सेस हायर है, स्लैब कम है, 10 लाख के बाद ही 30% स्टार्ट होता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 15 लाख के बाद 30% का टैक्स स्टार्ट होता है। अभी एग्जम्पशन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन 3 लाख एंड सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख। तो जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम के अंदर एग्जम्पशन लिमिट चेंज हो जाता है। टैक्स पेयर्स का एज एबव 60 ईयर्स है, तो उनका जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से 3 लाख हो जाता है। और अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है, दैट मीन्स उनका एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है, इन दैट केस उनका जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख तक का हो जाता है। तो ये ओल्ड रिजीम में है, न्यू रिजीम में ये नहीं है। न्यू रिजीम में जो टैक्स स्ट्रक्चर दिया गया है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स, ऑल टाइप ऑफ पर्सनल टैक्स पेयर्स। अभी देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ न्यू रिजीम। पहले न्यू रिजीम का देखते हैं। न्यू रिजीम के प्रोज क्या रहेंगे? रिड्यूस टैक्स रेट, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें टैक्स रेट कम है, वहां पे टैक्सेस कम आएंगे। फ्रीडम टू इन्वेस्ट, ये जो हायर रेट है ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम के अंदर टैक्स रेट लोअर है, बट कंसेशन रेट से टैक्स रेट आया है, बट इट्स कम विद अ कॉस्ट। जो ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस मिलते थे, न्यू रिजीम के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, कोई भी डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस वहां पे अलाउ नहीं होता। तो ओल्ड रिजीम में कैसा एक बर्डन होता था, अगर डिडक्शन क्लेम करना है, इन दैट केस आपको इन्वेस्ट करना है, एंड इन्वेस्ट करेंगे देन यू कैन क्लेम डिडक्शन। और इन्वेस्टमेंट भी होता था कि आप फ्रीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग भी एक स्पेसिफाइड फंड में होता है जो कि नॉर्मली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, 5 ईयर्स एंड मोर। तो वो वैसे फंड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उसका डिडक्शन मिलता है ओल्ड के अंदर। तो न्यू रिजीम के बेनिफिट ये है, अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उसमें बेनिफिट ये है, फर्स्ट तो आपको रिड्यूस टैक्स रेट मिलता है, दूसरा बिकॉज उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता तो स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रीडम टू इन्वेस्ट, लिक्विडिटी इन हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स, उनको फिर अगर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो उनके हाथ में लिक्विडिटी रहेगा, या फिर वो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन लेस डॉक्यूमेंटेशन, अभी जहां पे आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ स्क्रूटनी, अगर कोई इनकम टैक्स का स्क्रूटनी आता है तो इन दैट केस यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव टेकन क्लेम फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो आपको वो जो प्रूफ है इन्वेस्टमेंट का वो आपको सबमिट करना होता है। तो आप यू हैव टू कैरी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट सर्कमस्टांसेस। तो न्यू रिजीम के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन भी लेस हो जाता है, बिकॉज अपन कोई डिडक्शन ही क्लेम नहीं कर रहे तो फिर उतने डॉक्यूमेंटेशन रखने की जरूरत नहीं है। इसके कॉन्स क्या है? नो डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस अवेलेबल। तो न्यू रिजीम के अंदर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जम्पशंस या डिडक्शंस मिलता नहीं, मोस्टली कोई एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलता। देन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओल्ड रिजीम। प्रोज ऑफ ओल्ड रिजीम, डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस। तो ओल्ड रिजीम में सबसे अच्छी बात अभी ये है कि वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाता है चैप्टर 6 के अंदर, और जो एग्जम्पशंस है, एक्सटेंडेड डिडक्शंस है, तो ये सारी चीजें आपको ओल्ड रिजीम के अंदर मिल जाती है। ओल्ड रिजीम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का है, बिकॉज अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं कि टैक्स का क्लेम मिले, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म फंड में मोर देन 5 ईयर्स, एंड उससे भी लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक जो फ्यूचर फिनेंशियल नीड्स होती है, बिकॉज वो एवरी ईयर थोड़ा अमाउंट सेव होता है और वो फ्यूचर फिनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है। तो ये एक अच्छी बात है, साइकोलॉजिकली वो फंड इन्वेस्ट हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म फंड बन जाता है जो कि हमारे फ्यूचर फिनेंशियल नीड को मीट करते हैं। तो दो यहाँ पे बेनिफिट्स है। देन कॉन्स ऑफ द ओल्ड रिजीम, ऑब्वियसली ये हायर टैक्स रेट है ओल्ड रिजीम के अंदर। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर द टैक्स डिडक्शंस, आप अपने हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट चूज नहीं कर सकते कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करने का है। जो स्पेसिफाइड फंड है जिसका टैक्स डिडक्शन मिलता है, आपको वहीं पे क्लेम करना, वहीं पे इन्वेस्ट करना होता है डिडक्शन क्लेम करने के लिए।
ब्लॉकेज ऑफ फंड, आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उतने पीरियड के लिए आपका फंड भी ब्लॉक होता है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं होता. इन केस ऑफ असेसमेंट, मोर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नीडेड टू प्रूव डिडक्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट. सेम केसेस, अगर आपका कोई इनकम टैक्स का स्क्रूटनी आता है और आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपको इन द केस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट आपको सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि क्या क्या आपने क्लेम किए हैं, कौन से बेसिस पे आपने डिडक्शन लिया है इनकम टैक्स के अंदर. तो ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू रिजीम. फिर देखते हैं व्हाट शुड बी ऑप्ट फॉर. तो अभी बात की जाती है कि एक है ऑप्शन ओल्ड रिजीम जहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है बट टैक्स रेट हाई है, और एक है न्यू रिजीम जहाँ पे टैक्स रेट लेस है बट वहाँ पे कोई भी आपको डिडक्शन एंड एग्जम्पशन नहीं मिलता. तो कौन सा रिजीम ऑप्ट करे. Decision to opt under this regime will vary upon taxpayer to taxpayer. In some cases, new regime is beneficial and in some cases, old regime are beneficial. तो ये जो क्वेश्चंस है कि न्यू रिजीम ऑप्ट करना है या फिर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स. अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं या फिर आप डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो ये कौन सा रिजीम ऑप्ट करना है वो डिपेंड करता है टैक्स पेयर्स टू टैक्स पेयर. किसी टैक्स पेयर्स को ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है, किसी टैक्स पेयर्स को न्यू रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है. देन ये चेक करने के लिए फर्स्ट वी चेक हाउ टैक्स बेनिफिट वी कैन गेट अंडर द न्यू रिजीम. तो पहले तो चेक करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कितना बेनिफिट्स मिलेगा और क्या बेनिफिट्स मिलेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ए पर्सन हैव द ग्रॉस सैलरी ऑफ 20 lakhs एंड कैलकुलेट टैक्सेस अंडर बोथ द स्कीम. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. एक टैक्स पेयर्स है, उनका इनकम 20 lakhs है और उसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं दोनों भी स्कीम के अंदर. यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि उनका कोई भी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन नहीं है, और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि उनका जो टैक्स लायबिलिटी है अंडर ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, दोनों भी केसेस में उनका टैक्स लायबिलिटी में कितना डिफरेंसेस आते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम. अगर ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स कैलकुलेट करते हैं 20 lakhs के ऊपर, तो ओल्ड रिजीम में फर्स्ट तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मिल जाता है 50,000 रुपीज का, तो ये 19,50,000 हो जाएगा आपका टोटल इनकम. देन टोटल इनकम पे टैक्सेस आएंगे. जो टोटल इनकम पे टैक्सेस आएंगे ओल्ड रिजीम के टैक्स रेट के हिसाब से अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं. 2.5 लाख टू 5 lakhs 12,500 का टैक्स आता है. 5 lakhs टू 10 lakhs 1 lakh का टैक्स आता है एट द रेट ऑफ 20%. एंड 10 lakh टू 20 lakhs 3 lakhs का टैक्स आता है एट द रेट ऑफ 30%. ये टोटल टैक्स अमाउंट हुआ 4,12,500, और इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से आता है, जो कि आएगा 4,12,500 पे 4% 16,500. दोनों का टोटल देखेंगे तो 4,29,000 का टैक्स आता है ऑन 20 lakhs ऑफ सैलरी अंडर ओल्ड रिजीम. अभी सेम कैलकुलेशन देख लेते हैं न्यू रिजीम के अंदर कि न्यू रिजीम के अंदर कितना टैक्स आ रहा है. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर न्यू रिजीम, ये 20 lakhs और उसके ऊपर जो टैक्सेस आएंगे, बिकॉज यहाँ पे न्यू रिजीम के अंदर एवरी 2,50,000 पे एक स्लैब चेंज होता है और एक रेट चेंज होता है. तो फर्स्ट अप टू 2.5 lakhs देयर इज नो टैक्स. फ्रॉम 2.5 lakhs to 5 lakhs 12,500. फ्रॉम 5 to 7.5 25,000. 7.5 to 10 lakhs 37,500. 10 lakhs to 12,500. 10 lakhs to 12.5 lakhs 50,000 का टैक्स आएगा. 12.5 to 15 lakhs 62,500 का टैक्स आता है. 15 lakhs to 20 lakhs मीन्स कि एवो 15 lakhs जो 30% का टैक्स रेट है उसके हिसाब से 1,50,000 का टैक्स आता है. ये दोनों टैक्सेस मिला के होते हैं 3,37,500, और उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड करने के बाद टैक्स आते हैं 3,51,000. तो ये न्यू टैक्स का टोटल टैक्स है अंडर न्यू रिजीम. दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं कितना है. टैक्सेस के अंदर आपको 75,000 का डिफरेंसेस आते हैं. अंडर ओल्ड रिजीम
टैक्स का अमाउंट था बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्सेस कैलकुलेट किया था अपन ने 4,12,500 अंडर ओल्ड रिजीम, और न्यू रिजीम के अंदर सेम इनकम के ऊपर 3,37,500 का टैक्स आता है, जो कि होता है 75,000। तो आप अगर का कोई भी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस नहीं है, इन दैट केस आप 75,000 सेव कर सकते हैं ऑन टैक्स अगर ओल्ड से न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ये जो बेनिफिट है वो न्यू रिजीम के अंदर है कि अगर आप ओल्ड रिजीम की जगह न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं और इतना इनकम है 20 लाख, इन दैट केस आपको 75,000 का मैक्सिमम बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। यही आफ्टर रीडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से 75,000 इंक्रीज होकर 78,000 का हो जाएगा। दैट मीन्स आप 78,000 का सेविंग कर सकते हैं। Extended exemption limit for the senior citizen and super senior citizen continue to be same in the both the cases. ये senior citizen and super senior citizen के लिए जो extended exemption limit है that is 3 lakhs and 5 lakhs वो continue रहेगा, and जो benefit है rebate under section 87A वो दोनों भी regime में available है। old regime के अंदर भी available है and new regime के अंदर भी जो 87A का rebate है वो available है। that means अगर किसी पर्सन का इनकम अप टू 5 lakhs है तो उनको कोई भी टैक्सेस नहीं आता। Then deductions and exemptions not available under new regime. तो न्यू regime में मोस्टली कोई भी डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस मिलते नहीं है, वहाँ पे जस्ट एक कंसेशन रेट है, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। तो देखते हैं क्या क्या डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस है जो नहीं मिलते हैं। फर्स्ट तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का जो मिलता है वो आपको मिलेगा नहीं। देन मोस्ट इनकम टैक्स एग्जम्पशंस आर नॉट अलाउड लाइक HRA, LTA, अदर स्पेशल अलाउंसेस। जो इनकम टैक्स के अंदर जो एग्जम्पशंस मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो सारे आपको मिलेंगे नहीं। चैप्टर 6 का एक कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउेबल अंडर सेक्शन 24, जो 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका एक डिडक्शन मिलता है फ्लैट 2 लाख रुपीज का अंडर सेक्शन 24, वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा न्यू रिजीम के अंदर। एंड एनी अदर्स, दैट मीन्स कि अदर दूसरे भी कोई डिडक्शन है तो वो आपको न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलते। देन डिफरेंशियल टैक्स बेनिफिट अंडर न्यू रिजीम। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि 75,000 का डिफरेंसेस आते हैं अगर किसी का इनकम 20 लाख है या फिर इवन 15 लाख का भी उनका इनकम है तो वो 75,000 का ही डिफरेंस आता है, विच मीन्स कि आप अगर आपका कोई भी डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस नहीं है तो इन दैट केस आप मैक्सिमम 75,000 सेव कर सकते हैं अगर आप ओल्ड से न्यू रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो, न्यू रिजीम में जाते हैं तो। बट देखते हैं जिनका 15 लाख इनकम ही नहीं है उनका कितना सेविंग होएगा अगर कोई डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस नहीं है और वो ऑप्ट करना चाहते हैं न्यू टू ओल्ड। ये एक चार्ट है और इसमें डिफरेंशियल बेनिफिट कैलकुलेट किया हुआ है, क्युमुलेटिव डिफरेंशियल बेनिफिट, कि आपका ये स्लैब के ऊपर ये स्लैब के अंदर इनकम है तो आप कितना सेव कर सकते हैं अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं इंस्टीड ऑफ ओल्ड रिजीम। फर्स्ट 2.5 लाख नो टैक्स, अप टू 5 लाख 12,500 का टैक्स आता है दोनों भी केसेस में। वो न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम दोनों में भी 5% का ही टैक्स रेट है एंड दोनों में भी 87A का रिबेट है। तो अगर किसी का 5 लाख तक है तो टैक्स ही नहीं आएगा, अगर उससे ज़्यादा है तो 5% का 12,500 का टैक्स आता है अप टू 5 लाख रुपीज़। 5 लाख टू 7.5 लाख 10% का टैक्स आता है अंडर न्यू रिजीम और 20% का टैक्स रेट आता है अंडर ओल्ड रिजीम। तो यहाँ पे अगर आपका टैक्स स्लैब ये 7.5 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो अगर आपका 7.5 तक का है इनकम, इन दैट केस आप 25,000 सेव कर सकते हैं अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो। 7.5 लाख टू 10 लाख तक का अगर स्लैब है देन न्यू रिजीम 15%, ओल्ड 20% और आपका क्युमुलेटिव सेविंग हो जाएगा यहाँ पे 37,500 का। 10 टू 12.5 लाख तक का आपका इनकम है ये स्लैब के अंदर फॉल होता है, इन दैट केस आप 62,500 का टैक्स सेव कर सकते हैं। 12.5 टू 15 लाख का तक के स्लैब में अगर आपका इनकम फॉल होता है इन दैट केस आपको 75,000 क्लेम 75,000 का बेनिफिट टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एंड इन इफ यू सी 15 टू 20 लाख भी वो जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है वो 75 लाख ही है। दैट्स बिकॉज ये मैक्सिमम बेनिफिट्स 75,000 का है
और बिकॉज कि 15 lakhs के बाद दोनों भी टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट है वो सेम हो जाते हैं 30%। 15 lakhs के बाद दोनों भी टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट है वो सेम हो जाते हैं 30%। तो मैक्सिमम बेनिफिट 75,000 है। और जब भी आप ये डिसीजन ले कि कौन सा ये रिजीम ऑप्ट करना है, तो वो केसेस में आप ये चार्ट रेफर कर सकते हैं और ये चार्ट के बेसिस पे कौन से स्लैब में आपका इनकम फॉल हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट हो रहा है। देन द सेम क्वेश्चन, विच ऑप्शन शुड ऑप्ट। तो ये एक चार्ट रेफर कीजिए ये असेसमेंट करने के लिए ये कौन सा आइदर ओल्ड रिजीम में जाए या फिर ओल्ड न्यू रिजीम के अंदर जाए। तो यहाँ पे ये चार्ट है, जस्ट फ्लो चार्ट के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ये डिसीजन भी ले सकते हैं। हैव यू मेड एनी इन्वेस्टमेंट फॉर द टैक्स। तो फर्स्ट थिंग आपको देखना है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें बेस्ट ऑप्शन है न्यू रिजीम ही, बिकॉज आप न्यू रिजीम कंसेशन रेट पे है और वहाँ उसका शॉर्टफॉल है कि डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर आपने डिडक्शन ही नहीं किया तो आपको उससे कुछ बेनिफिट ही नहीं है। देन द अदर सिचुएशन इज कि कोई डिडक्शंस है। अगेन अगर डिडक्शन है तो वहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी आपने डिडक्शन किया है सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू सेव द टैक्स मोर देन द डिफरेंस टैक्स बेनिफिट। जो लास्ट स्लाइड में देखा कि क्या कौन से इनकम स्लैब के करस्पॉन्डिंग कितना टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ये असेसमेंट करना है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर जो भी टैक्सेस बन रहा है वो क्या जो डिफरेंशियल टैक्स बेनिफिट आप सेव कर सकते हैं अंडर न्यू रिजीम उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम इन्वेस्टमेंट है। अगर ये उससे ज़्यादा है देन आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज आपको न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगा, आप न्यू रिजीम ऑप्ट कीजिए। यहाँ पे एक और भी चीजेस है इंडिविजुअल्स के लिए कि इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है एवरी ईयर वो असेसमेंट कर सकते हैं और एवरी ईयर वो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपका एक पर्टिकुलर ईयर में से फॉर एग्जांपल इन 2021 अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्सेस पे किया। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2021 आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है और आपके लिए बेनिफिशियल है ओल्ड रिजीम देन न्यू रिजीम। तो इन दैट केस आप वो न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में आ सकते हैं, ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम के अंदर जा सकते हैं। बट ये रेस्ट्रिक्शंस है उनके लिए जिनके इनकम में बिजनेस इनकम भी इंक्लूड होता है। अदर पर्सनल इनकम, सैलरीड इनकम, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर इनकम्स किसका है तो वो एवरी ईयर असेसमेंट करेंगे एंड एवरी ईयर दे कैन चेंज ओवर। बट फॉर द टैक्स पेयर्स हु हैज द बिजनेस इनकम उनके पास वन टाइम ऑप्शन है, आइदर अगर उन्होंने एक बार ऑप्ट कर लिया न्यू स्कीम तो न्यू स्कीम के अंदर ही टैक्स पे करेंगे या फिर न्यू से ओल्ड के अंदर किया तो ओल्ड स्कीम ही करेंगे। तो एक बार उनको ऑप्ट करने का ऑप्शन है वन टाइम ऑप्शन। तो ये था न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर द इनकम टैक्स, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बेनिफिशियल रहेगा आपके इनकम टैक्स के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।